नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएम ओपन न्यूज़। इस समय हम खड़े हैं काजड़ा गांव के अंदर और बातचीत करेंगे। मुद्दा रहेगा पॉलिटिकल, क्योंकि उपचुनाव जो है कुलदीप बिश्नोई के पार्टी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी जो है उपचुनाव होंगे, क्योंकि पहले जिस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था उससे उन्होंने रिजाइन देना पड़ा। और अब जो है उपचुनाव होंगे, वो चाहे कभी भी हो सकते हैं। हरियाणा सरकार जब चाहे 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाएगी। तो परिचर्चा करेंगे चुनावी। और कुलदीप बिश्नोई का गढ़ माना जाता है आदमपुर हल्का। और अगर बातचीत करें तो कुछ लोग जो कुलदीप बिश्नोई के साथ हमेशा से बने रहे हैं, चाहे वह किसी पार्टी से जुड़े, कभी भी कहीं भी गए तो उसके साथ रहे। और कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जो निजी होते हैं, पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनके साथ ही रहते हैं। क्योंकि हमारे साथ में आज जो विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, मंगल सिंह जी जो काजड़ा गांव से हैं, जो कुलदीप बिश्नोई चाहे कहीं भी, चाहे उन्होंने हजका बनाई तो उसके साथ थे, खंबे का निशान था, फिर ट्रैक्टर का निशान आया, फिर हाथ का निशान, और अब जो है कमल का जो निशान के साथ बीजेपी पार्टी के साथ ज्वाइन करने के बाद आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। राम राम जी। जैसे कि बात करें, मंगल सिंह जी जो है काजड़ा गांव से हैं और कुलदीप बिश्नोई के साथ हमेशा से बने रहे हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल जी तब भी साथ थे, और चाहे कुलदीप बिश्नोई उनके गुजरने के बाद कुलदीप बिश्नोई के साथ में भी हमेशा से जुड़े रहे। मंगल सिंह जी, पहले तो ये बताइए कि आपका जो सफ़र है कुलदीप बिश्नोई के साथ में कैसे शुरू हुआ? देखिए, चौधरी कुलदीप जी 94 में मेरे घर आए थे, तो किसी मेरे दोस्त ने मुलाकात करवाई थी। तो बढ़िया मैंने चाय पानी का प्रोग्राम कराया 94 में। और उसके बाद कुलदीप जी ने कहा भाई मेरे साथ ही रहना आपने। तो उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार उन्हीं के साथ हूँ आज तक। कहीं ना कोई पार्टी बदली, ना कोई किसी कहीं गए, ना कहीं हुए, ना हमारा कोई नाराज़गी हुई आज तक। इतनी आत्मीयता की बात करें, कुलदीप बिश्नोई के साथ आत्मीयता से जुड़े रहे, पूरे समर्पण के साथ जुड़े रहे, इसके पीछे कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है। देखो, आदमी बढ़िया है। पहले चौधरी भजनलाल जी से हमारा परिवार जुड़ा हुआ था, हमारे माँ दादा माँ बाप उनके साथ रहे हैं। फिर उन्होंने हल्के में रोज़गार दिया, डिग्गियाँ बनाई, स्कूल बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई। तो उन्होंने हर बिरादरी का, 36 बिरादरी के लिए काम किया है। इसलिए हमारी आत्मा सदा ही उन्हीं के साथ रही है। फिर हमारा वाजिब है कि उनके बच्चों के साथ रहना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो चौधरी भजनलाल जी का गढ़ रहा है आदमपुर हल्का, चाहे वह सीएम होते हुए भी और पहले भी जो है पूरे काम यहाँ पे जिन्होंने बताया मंगल सिंह ने जी ने कि रोज़गार की बात करें तो चौधरी भजनलाल ने आदमपुर के अंदर इतने रोज़गार दिए, और रोज़गार देने की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। और आज मंगल सेन जी पहले भजनलाल जी के साथ जुड़े हुए थे, और आप कह रहे हैं कि उनके बाद में जो वसीयत जो वारिस है चौधरी कुलदीप बिश्नोई, उनके साथ भी लगातार जुड़े हुए हैं। हाँ जी, उनके साथ तो लगातार जुड़ना ही था। हमारे को रोज़गार भी दिया उन्होंने, और हमारे परिवार में भी काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया है, और हल्के में भी दिया है, गांव में भी दिया है। और नहरों में पानी भी उन्हीं की बदौलत आया है ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। डिग्गियाँ बनवाई है। हमारे पहले पानी की पीने का ही नहीं था, हमारे गाँव में तो बड़ी दिक्कत थी पानी की। अब पानी भी पीने के लिए हैं, डिग्गियाँ हैं, स्कूल है जिसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल है, 10 बेड का हॉस्पिटल बनवाया उन्होंने। जो भी आदमी एक मुख्य बीमार हो जाता है तो उसको कहाँ ले जाए रात को, तो 10 बेड का हॉस्पिटल, MBBS डॉक्टर बैठता है, लेडीज़ डॉक्टर बैठती है। तो बहुत उन्होंने काम किए। उनके कामों की तो सराहना जितनी की जाए कम ही है। तो मंगल सिंह जी, बात करें, आप हमेशा साथ रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई के भजनलाल जी के समय से जुड़े हुए हैं, तो जो आत्मीयता है आपकी उनके साथ जुड़ी हुई है। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा, तो ये कहाँ तक कैसे मानते हैं कि भी ठीक किया? देखो, लोग भी कह रहे थे भाई राज में रहना चाहिए, हमारे को काफ़ी दिन हो गए। तो कुलदीप जी मेहनत करे, चौधरी भजनलाल जी ने मेहनत करी। उस टाइम भी कांग्रेस ने धोखा किया, उनको CM नहीं बनाया भजनलाल जी को। और फिर अभी उन्होंने अध्यक्ष की बात की थी, पार्टी का विलय कर दिया कुलदीप जी ने। इतनी बड़ी पार्टी का नहीं तो पार्टी अकेले या हजका लड़ती तो चुनाव हरियाणा में आ जाती, दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और आज आज फिर उन्होंने अध्यक्ष का, राहुल जी ने कहा था भाई आपको अध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष नहीं बनाया।
तो बाहर धोखे पे धोखा कर रहे हैं, तो पब्लिक कहाँ जाएगी? आदमपुर हल्के की जनता कब तक देखो पिसती रहेगी? तो उन्होंने बीजेपी में बढ़िया काम किया, राज में गए हैं मनोहर लाल जी, उनके काम कर रहे हैं हल्के में, खूब ज़बरदस्त कामों की झड़ी लगी हुई है अब। तो ये कार्य जो पहले नहीं होते थे, भजनलाल जी के समय में तो काम होते थे आदमपुर के, जब से सत्ता से दूरी बनी है, क्योंकि जीत तो रहे हैं लेकिन सत्ता के साथ नहीं रहे, और अब के साथ आ गए हैं, जीतना तो अभी बाकी है। देखो सत्ता के साथ हैं, पहले हम बगैर सत्ता भी इन्होंने 4 बाई इलेक्शन हुए हैं, चारों में बढ़िया वोटों से जीते हैं हल्के के लोगों ने। हल्के लोगों ने कभी धोखा नहीं दिया, ना सिंगा साथ छोड़ा है। और अब तो काम कराने लग रहे हैं हल्के में, काफ़ी पैसा आ रहा है ऊपर से, नहरों के लिए, नालों के लिए, सीवरेज के लिए। आदमपुर में उन्होंने उद्घाटन किया कल परसों ही, और अभी काफ़ी पैसा आने लग रहा है, काम खूब करने लग रहे हैं। तो अब तो बाई इलेक्शन है, इसमें कोई 30-32 हज़ार तो आज ही बता रहे हैं लोग, और बढ़ेंगे मार्जिन। पूरे आश्वस्त हैं जीत को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, कोई चक्कर ही नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कतबाजी नहीं है, बिल्कुल जीते बैठे हैं कुलदीप जी। विरोधी भी काफ़ी खड़े हो गए? विरोधी तो होती हैं जी, राजनीति में विरोध नहीं होगा तो फिर चुनाव कैसा होगा? हम तो कहते हैं कोई बढ़िया कैंडिडेट आए, इनके सामने कोई बढ़िया दमदार कैंडिडेट आए तो चुनाव का मज़ा तभी आएगा। ये हमारे कुलदीप जी भी कहते हैं भाई, बढ़िया दमदार कैंडिडेट वगैरह मज़ा नहीं आता चुनाव लड़ने का। तो मंगल सिंह जी, कोई यादगार पल बताइए। आप चुनावी दौर में भी रहे, कुलदीप बिश्नोई के दौरों पे भी रहे, सब कुछ रहा, आंदोलन जब भी किया तो भी रहे, तो कोई यादगार पल बताइए कुलदीप बिश्नोई जी के साथ में आपके। यादगार पल जी, देखो 2005 की बात है, जब हुड्डा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम थे, तो वहाँ लाठीचार्ज हुआ था। उस टाइम कुलदीप जी के साथ थे हम, थोड़े ही आदमी बचे थे, मैं 2 गाड़ी लेके गया था भर के लड़कों की। तो वहाँ काफ़ी लाठियाँ, कुलदीप जी के भी लाठियाँ लगी, इनका हाथ टूट गया था, और मेरे भी काफ़ी लाठियाँ लगी। मैं इनको निकाल के ले आया था, साथ ही हम थे, दोनों निकले थे। और फिर चौधरी भजनलाल जी आगे थे, वो नहीं होते तो आज राग खी उड़ जाती, मारे जाते। चौधरी भजनलाल जी नहीं मौके पहुँचते तो उनके एनएसजी कमांडो ने बचाया सभी को। फिर वहाँ पीजीआई हॉस्पिटल गए, वहाँ फिर वो इलाज उलूज करवाया सबका। तो यादगार पल तो बहुत थे, वो दिन याद ही आता है। चौधरी भजनलाल नहीं होते तो आज जिंदा नहीं होते। तो मंगल सेन जी, आपने इतना जो समर्पण किया है, कुलदीप बिश्नोई जी के साथ में रहे, तो आपको कभी लगा कि आपकी कभी अनदेखी हुई हो या कभी आपको साथ ना मिला हो? नहीं, कोई अनदेखी नहीं हुई, मेरे को बहुत इज्जत करते हैं। 1000 आदमी खड़े तो भी नाम लेके बोलते हैं, मंगल सिंह जी आइए भाई, क्या हाल है, क्या काम आपका, सबसे पहले बुलाते हैं। और कोई अनदेखी नहीं हुई, खूब सारा परिवार बढ़िया इज्जत करता है, बहुत ज़बरदस्त। तो अपना तो एक छोटे आदमी हैं तो भी इतनी बढ़िया इज्जत मिलती है, बहुत ही परिवार से सारे पैर परे मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ना अनदेखी हुई आज तक कोई। तो पार्टी के साथ पूरा समर्पण। और आप कुलदीप बिश्नोई जी के साथ में ही या पार्टी के साथ? हम कुलदीप जी के साथ हैं, और अब बीजेपी बढ़िया पार्टी है, इसके साथ भी हैं हम। तो कुलदीप जी जहाँ जाए हम कुलदीप जी के साथ हैं जी, कोई हमारी कोई पार्टी नहीं है वैसे तो, लेकिन कुलदीप जी के साथ हैं हमेशा से? हमेशा से, बिल्कुल हमेशा हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मंगल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और परिचर्चा, पॉलिटिकल परिचर्चा के अंदर आज हम जो आदमपुर हल्के का गांव काजड़ा के अंदर पहुंचे हुए हैं, और एक और साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कृष्ण सेन, इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई जी। तो एक दिन पहले हमने आपसे परिचर्चा में हमारे दोस्तों को से मुलाकात करवाई थी, और आज फिर एक बार आपके ही गांव में आपको पकड़ लिया है। हाँ बिल्कुल, आपका धन्यवाद गांव में आने के लिए। और आदमपुर के जो उपचुनाव के आप जैसे परिचर्चा कह रहे हैं, और आदमपुर के उपचुनाव के आप मतलब लोगों को खंगाल रहे हैं, लोगों को दिलों को खंगाल रहे हैं। जैसे मंगल सिंह भाई साहब के पास आए आप, ये कुलदीप चौधरी कुलदीप बिश्नोई के बचपन के साथी हैं, हर सुख दुख के साथी हैं। मेरे गाँव का नाम ऊंचा है वैसे पॉलिटिकल में, मंगल वाल्मीकि के हिसाब से, ठीक है। और भी बहुत राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज होंगे, लेकिन मंगल सिंह एक ऐसा नाम है जो कुलदीप के हर संघर्ष का साथी रहा है। चाहे वो भाई जैसे भाई साहब ने बताया अजका बनाई हो या कोई बनाए, भाई हम कुलदीप जी के साथ हैं। और सीधी सीधी बात आपको ये कहना चाहूँगा, 90 हल्के में से कुछ चुनिंदा ही लोग होते हैं जो दोबारा जीत के आते हैं, लेकिन तिबारा नहीं आते। लेकिन यहाँ
बार बार जीतते हैं, क्योंकि दिलों का रिश्ता है। यहाँ पे कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। हम तो भाई कहते हैं ना, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जा रहे हैं तो रुकवा के हमारा जो कोई काम है छोटा मोटा तो करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो उसी हिसाब से तो दिलों का रिश्ता बनता है। हाँ भाई फलाना ये दिगड़ा, ये फलाना ये चौधरी भजन लाल जी है, रात बिरात दिन में कभी कभार गाँव में घुस जाया करते थे। तो भाई फलाने, भाई फलाने, वो हर नाम बाई नेम जानते थे सभी का। तो वो जब भी लंबा एक अरसा लंबा टाइम दिया है। कृष्ण सेन जी, आप से बात करेंगे। अभी जो दौरे चल रहे हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई के, गांव में सुख दुख के लिए जो हल्के के अंदर पूरे दौरे चल रहे हैं, तो चुनावी रणनीति के तहत चल रहे हैं या पहले से भी ये चलते हैं? चुनावी रणनीति नहीं है, तो आते ही रहते हैं, सारा परिवार ही आता है। कभी भवे जी आ गए, कभी माता जसमा देवी और रेणुका जी, कुलदीप जी, चौधरी भजनलाल जी थे तो आते ही रहते थे। इनको थोड़ा टाइम कम मिला, और बाकी इनका एक सदस्य आदमपुर में रहता ही रहता है, हर टाइम पे हिसार रहो या आदमपुर आते ही रहते हैं। चुनाव का तो यहाँ वैसे कोई मतलब ही नहीं है, चुनाव के मतलब बगैर भी आते ही रहते हैं। ये राजनीतिक सिस्टम नहीं है। राजनीतिक सिस्टम तो और हल्कों में होता है भी, जैसे नया नया कैंडिडेट आ गया, आज वो जीत गया, ये जीत गया, यहाँ से जीतना तय है चौधरी कुलदीप बिश्नोई को। कितने वोटों से? लगभग 30,000 में। मेरी बात से क्यों फिरूंगा। अच्छा, तो दोस्तों पहले भी हमने परिचर्चा इनसे की थी, कृष्ण सेन जी काजड़ा गांव से। आज इन्हीं के गांव में बात कर रहे हैं। हम सोच रहे थे कि आंकड़ा जो है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये अपनी बात पे अडिग है। 30,000 पहले बोला था, 30,000 से कुलदीप बिश्नोई जी आदमपुर हल्के से जीतेंगे, और 30,000 अभी इन्होंने कहा कि मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। तो जनता कितना साथ देगी इस आंकड़े को बनाए रखने? जनता, यही तो मैं आपको बता रहा था, जनता दिलों का साथ है। यहाँ पे कोई वोटों का और का कोई सिस्टम नहीं है, राजनीतिक सिस्टम नहीं है। चौधरी भजनलाल के परिवार के साथ में पूरे आदमपुर हल्के का दिलों का रिश्ता है, न कोई मतलब राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो हिसार में कांग्रेस के अध्यक्ष बोल के गए थे यहाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपने भी आके देखा है। आपके और भी दिग्गज आए थे आदमपुर में, कई दिग्गज आए, कई हार के चले गए हैं, कई भाई जैसे हिसार जिला अध्यक्ष ने कहा है पीछे कांग्रेस भवन में, मैं उनका एक बार देख रहा था, भाई वो तो बुरी तरह हारेंगे। तो आ जाना, आप भी आ जाना टक्कर में भाई। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज है, उनको खुला चैलेंज है। चाहे जयप्रकाश जी आए और जो संपत सिंह को कहना चाहता हूँ, हम तो कायर लोग हैं। आप हमारे लिए हल्के में चुनाव लड़ने के लिए आप कांग्रेस में आए, हम तो कायर लोग हैं, हम तो गंदे लोग हैं, हमारे हल्के से क्यों चुनाव लड़ रहे हो? तो जैसे कि पहले संपत सिंह भी पार्टी बदल गए थे, अब पार्टी को अंदर पहले ज्वाइन किया है, तो क्या इस चुनाव को लेकर के ज्वाइन किया है कि भाई आदमपुर हल्के में काफ़ी गांव भी उनके लगते हैं, तो उनको भी कुछ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं संपत सिंह के लिए कहना चाहूँगा, जो चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार के साथ दगा कर सकते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं कर सकते? हमारे कौन से काम किए उन्होंने? यहाँ पे लड़ाई झगड़ों में उन्होंने मतलब अपोजिट पार्टी का साथ दिया, और कभी मतलब नहरें इस साइड में मुड़वा दी, कभी मतलब हमारे पानी भी नहीं आने देते थे। संपत सिंह तो हमारे हल्के के साथ खुंदक रखते थे। अब हमारा हल्का प्यारा क्यों लगने लगा है संपत सिंह को? तो ये बात खींच की निकल के आई है चौधरी संपत सिंह के बारे में कि भाई हमारे हल्के से हमेशा खींच रखते हैं। आप ही कहते हैं या हल्का भी कहता है? नहीं, पूरा हल्का कहता है संपत सिंह के लिए। संपत सिंह पहले नहीं आए, 10 साल कहाँ थे ये, बीच में कहाँ थे? किस लोगों की समस्या को लेकर विधानसभा गए? ये तो विधानसभा में गृह मंत्री भी रहे हैं। हमारी कौन सी इन्होंने समस्या दूर की है? कौन से बच्चे लगवाए? हमारे स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, पशु हॉस्पिटल बनवाए। इन्होंने एक भी चीज़ पे पत्थर पे संपत सिंह नाम लिखा दिखा दे और इनको जिता देंगे आदमपुर में। बिल्कुल, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ है ना, आदमपुर को तो मानते ही नहीं है। एक पीछे भी इन्होंने कहा है कि भाई कायर लोग हैं, मैं जानता हूँ इनको, ये है वो है। कुलदीप जी के सामने जीरो है। आदमपुर हल्के में सभी जीरो है। और मैं 90 हल्के के जो चुनिंदा लोग हैं ना, जो दूसरी तीसरी बार जीत के आए हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। कुलदीप जी भी कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, आए और अपना भाई कितना दम है देख लेंगे, उनके छाती कितनी चौड़ी है। आजमाइश करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई चक्कर ही नहीं है जी, कोई आजमाइश करे कुछ नहीं करे। तो दोस्तों, आज परिचर्चा, पॉलिटिकल परिचर्चा के अंदर आदमपुर हल्के के गांव जो काजड़ा है इसके अंदर बैठे थे। हमने 2 व्यक्तियों से आपको रूबरू करवाया। एक तरफ हमारे साथ में मंगल सिंह जी हैं और दूसरी तरफ कृष्ण सेन, जो कि कुलदीप बिश्नोई के अच्छे वर्कर बताए जाते हैं और उनके सुख दुख के साथी बताए जाते हैं। इन्होंने तो अपना आंकड़ा रख दिया है कि कुलदीप बिश्नोई आदमपुर हल्के के अंदर 30,000 वोट
वोटों से जीत हासिल करेंगे। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस परिचर्चा के बारे में किसी का भी अपना विचार हो तो साझा ज़रूर करें। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए। PM अपोन न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।